तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 21,750 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 18,240 करोड़, जबकि अभी देखें तो 20,518 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 18,323 करोड़ जनरेट की थी। पिछले साल 16,930 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 18,352 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेस पे हल्का सा बढ़ाते हैं, उसको फ्लैट भी बोल सकते हैं आप, लेकिन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी का टोटल इनकम आपको क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है बेसिकली। तो देखिए पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 6,276 करोड़ था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 6,063 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो 6,068 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखें तो फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 5,940 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे तो बेहतर आपको देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे फ्लैट भी आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 16,865 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 14,562 करोड़, जबकि अभी देखें तो 16,508 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के रूप में 1,337 करोड़ गंवाए थे। पिछले साल 1,293 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1,096 करोड़ आपको देखने को मिला। तो प्रोविजन देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,625 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 1,702 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 2,252 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकता है 32% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 14% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पर प्रॉफिट गिर रहा है, लेकिन साल दर साल देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया, 2,252 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो किया, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 1,890 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं, एनपीए पहले देख लेते हैं। एनपीए के अंदर क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। तो ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए था 4.62, अभी देखें तो 2.92 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.27 के आसपास था। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो 0.99 पिछले साल था, अभी देखें तो 0.75 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.82 के आसपास था। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए आपका सही आपको देखने को मिला। यहाँ पे कुछ चेंज मतलब कुछ बढ़त नहीं है, तो अच्छी बात है। यहाँ पे मार्जिन की बात करते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का मार्जिन 20% था, पिछले क्वार्टर में 22%, अभी देखें तो गिर के 19.5% आपको देखने को मिला है। जबकि नेट मार्जिन देखते हैं तो पिछले साल 9.5% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो लगभग 11% के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 12% के आसपास था। तो आप कह सकते हैं मार्जिन थोड़े से यहाँ पे आपको कमजोर आपको देखने को मिले। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से मिक्स टाइप के नंबर है, इसको अच्छे खराब कुछ भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि प्रॉफिट तो ठीक है। चलिए आपका साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने वाला, क्वार्टरली बेस पर गिरता हुआ देखने वाला है। इंटरेस्ट इनकम के अंदर कुछ ज़्यादा कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिली, क्योंकि साल दर साल देखें तो गिर रहा है, क्वार्टरली बेस पर फ्लैट देखने को मिला है। एक मार्केट एस्टीमेट से अच्छे नंबर आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।